हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना। चलो, अब चैप्टर 1 रियल नंबर स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने कर ली होगी, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या पढ़ना है? आपने पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इससे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, समझाया था आपको। आज कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट इट सेज? इट सेज कि जो भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। अगर हम लोग ऑर्डर को इग्नोर करते हैं, ठीक है, इफ़ वी इग्नोर द ऑर्डर, इफ़ वी इग्नोर द ऑर्डर, ठीक है। कि सर कुछ पल्ले नहीं पड़ी बात, क्लियर करो, एक्सप्लेन करो। चलो करते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, पहले तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर्स? सिंपल सी चीज़ है, ऐसे नंबर जो क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो एंड आर नॉट प्राइम, ठीक है। नंबर्स आर ग्रेटर देन 1, greater than 1 and are not prime called composite numbers, ठीक है। ये सबसे इजी डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर्स की। और भी डेफिनेशन होती है, हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर, ठीक है। अब इसमें आप कहोगे सर नंबर ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा और एंड आर नॉट प्राइम। प्राइम क्या होता है सर? प्राइम भी भूल गए हम लोग। अगर प्राइम भी भूल गए हो तो प्राइम के बारे में भी देखो, पढ़ो क्या होता है। प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? सिंपल सा चीज़ है, वो नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड विच इज नॉट डिवाइड by any other number except 1 and itself. Any other number except 1 and itself. For example नेम के तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, ठीक है। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। और 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं? नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। तो वापस कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होगी? नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड आर नॉट प्राइम, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद पढ़ते हैं अपन कि फैक्टराइजेशन कैसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए मान लो एक मैंने नंबर ले लिया से 108, ठीक है। मैं 108 का प्राइम फैक्टर करूँ, 2 से किया इसको डिवाइड, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट आ गया 108 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 108 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ठीक है। 2 to the 4 3 12, 3 36, 36 3 108, ठीक है। अगर ये सारे फैक्टर्स प्राइम हैं, इफ दीज फैक्टर्स आर प्राइम, फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, ठीक है, देन प्रोसेस जो हमने किया इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं? देन द प्रोसेस इज कॉल्ड इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ये कहते हैं ना बच्चों, ओके, ठीक है। और हमने जो इन लोग को, इसको हमने किसी
108 को क्या लिखा, कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, तो ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो एनी नंबर्स आर रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स में लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैंने 108 का किया, ठीक है, अगर मैं 108 का प्राइम फैक्टर किसी और बच्चे को भी करने को देता, तो मान लो वो 3 से पहले डिवाइड करता, तो तब भी नंबर्स तो यही आते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब मैंने क्या कहा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, किसी भी कंपोजिट नंबर का सबका सेम ही आएगा। इफ़ वी इग्नोर द ऑर्डर, अगर मैं बोल दूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो फिर तो सबका ही सेम ही हो जाएगा, चाहे वो 3 से डिवाइड करो या पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो इसी तरह का क्या बनेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा, जो कि यूनिक होता है। वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो इतना नोट करो, पहले नोट्स बनाओ इसके, आगे समझते हैं थोड़ी सी और चीज़ें। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल 3 आपकी बुक में। ये कहते हैं कंसीडर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ठीक है, इसके तरह के 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी बताएंगे साथ में इसी में। कंसीडर द नंबर्स 4:n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर पता है ना, 1 2 3 4 सारे नंबर्स। Check whether there is any value of n for which 4:n ends with digit 0। ठीक है, कि मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझो पहले तो बच्चों, कि कहता है कि अगर 4:n है और आप n की कोई वैल्यू रखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो इसमें, तो क्या ये नंबर कुछ ऐसा बनेगा जिसके n डिजिट 0 हो। ठीक है, n डिजिट 0 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर नंबर रख के देख लो, कितने नंबर रख लोगे, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो आपके 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे रखते चले जाओगे। इस तरह नहीं होगा ना बच्चों, कुछ ना कुछ इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, आप समझो। मान लो कोई नंबर है 30, इसके बाद n डिजिट 0 है, कोई नंबर है 90, कोई नंबर है 70। अब अगर उसके फैक्टर्स करो तो क्या होता है, 5 × 3 × 2। ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 5 × 3 × 3 × 2। ठीक है, 70 के फैक्टर करोगे तो 2 × 7 × 5। ठीक है, इसमें अगर चेक करो कि एक डिजिट अगर 0 लानी है, तो हर एक नंबर में एक पेयर फैक्टर बन रहा है 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 का अगर पेयर बनेगा तभी तो वो 10 बनता है, और 10 एक डिजिट 0 को मेंशन करती है चीज़ें। यानी कि अगर आपको एक डिजिट 0 रखना है, अगर n डिजिट आपको क्या लाना है, 0 इन एनी नंबर, तो आपको 2 × 5 जो होना चाहिए, मस्ट बी अ फैक्टर होना ही चाहिए उसका। ठीक है, तो आप एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे इस क्वेश्चन की, कि 4:n है, तो आप सिंपल लिखना, टू गेट 1 n डिजिट 0, टू गेट 1 n डिजिट 0, at least 2 × 5 should be a pair as फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और एक्सप्लेन कर दो कि टू गेट 2 n डिजिट 0, ठीक है, एटलीस्ट 2:2 and 5:2 शुड बी अ पेयर एज फैक्टर होना ही चाहिए। ऐसे अगर आपको 3 डिजिट 0 लानी है लास्ट में, तो आपके पास 2 का क्यूब और 5 का क्यूब का एक फैक्टर होना ही चाहिए। तो अगर 4 की बार n की बात करें, तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 2 होल पावर n। लिख सकते हो बच्चों, नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो सकता है 2 का स्क्वायर होल पावर n, तो 2 की पावर 2n। अब यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 2 की पावर्स में आएगा। किसमें आएगा, 2 की पावर्स में आएगा। तो मिसिंग क्या है, 5 इज मिसिंग, 5 क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो 5 मिसिंग होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि वी डोंट हैव 5 एज अ फैक्टर in 4:n, and hence we do not have any pair of 2 × 5 as a factor, ठीक है। therefore 4:n can't have
एन डिजिट ज़ीरो, एन डिजिट ज़ीरो। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपने करना है, ठीक है। आपको समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको दे दे 6n, ठीक है, आपको दे दे 8n, तो गाइस ये सारा तो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे हमने 4n के ब्रेक किया, इसको आप 6n भी कर सकते हो। दैट इज़ 2 × 3 की पावर n, 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो यहाँ भी क्या है, 5 मिसिंग है, ठीक है। 8 की पावर n है, तो 2 × 2 × 2 की पावर n, विच इज़ 2 की पावर 3 × n, विच इज़ 2 की पावर 3n। तो 2 की पावर में आंसर आएगा। यहाँ भी क्या मिसिंग है, 5 मिसिंग है। तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सिर्फ किसके लिए, 6 के लिए और 8 के लिए बस। बाकी सारे जो हमने उसको लॉजिक्स दिए हैं वो लॉजिक क्या रहेंगे, हर एक क्वेश्चन में सेम रहेंगे, ठीक है। आपके अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दे रखा है 6 की पावर n वाला, 8 की पावर n वाला। आप खुद ऐसा प्रैक्टिस करके कर लेना, ठीक है। बस लैंग्वेज ही चेंज करनी है थोड़ी सी बस, ठीक है। बाकी सेम है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें देखो बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 का प्राइम फैक्टर कर लो, आता ही आप लोग को, 2 3 6, ठीक है। 20 कर लो, ठीक है, ओके। तो 6 के हमारे पास क्या आ गया, दैट इज़ 2 × 3 एंड 20 आ गया आपके पास 2 × 2 × 5, ठीक है। अगर आप क्या निकाल रहे हो, HCF क्या निकाल रहे हो, 6 और 20 का HCF। तो बेटा जी HCF क्या होता है, सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे दोनों में, उनकी लीस्ट पावर लेनी है आपने। क्या लेनी है, लीस्ट पावर। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है गाइस, दिख रहा होगा आपको 2, ठीक है। इसको आप चाहे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर × 5, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें लीस्ट जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 2 है, उसकी लीस्ट पावर क्या है, इसमें पावर 1 है, उसमें 2 पावर है, तो यानी कि 1 हम लेंगे HCF, ठीक है। अगर हमने LCM निकालना है तो LCM ऑफ 6 और 20 क्या होगा, ठीक है। LCM का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड अदर नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, एक तो हाईएस्ट पावर लेनी होती है, कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेते हैं, यानी कि फैक्टर सारे ले लेते हैं। तो 2 × 3 × 5 तो हमारे फैक्टर हो गए। हाईएस्ट पावर देखो 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2, ठीक है। 3 की पावर 1 ही है, तो ये 3 × 5, यानी कि 4 3 12 5 60 इसका क्या हो गया, LCM हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टर निकाल लो गाइस, ठीक है। तो 6 के हो गए 2 × 3, 72, ठीक है। 72 का बच्चों आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, विच इज़ 2 का क्यूब × 3 की पावर 2, ठीक है। ये होता है 72 के लिए, ठीक है। 120 देख लो, 60, 30, 120 के लिए हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 विच कैन बी राइट एज 2 का क्यूब × 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, HCF ऑफ 6, 72 एंड 120, ठीक है बच्चों। क्या होएगा, कॉमन फैक्टर देख लो पहले, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। चलो तो 2 तो हो ही गया, ठीक है। अब 2 की लीस्ट पावर, यहाँ पे कितनी पावर है, 1 है, ठीक है। और कोई कॉमन फैक्टर है, अरे इसमें 3 रह गया भाई लिखना, 3 भी है ना, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 × 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, इनकी लीस्ट पावर 1 पावर ही लीस्ट है,
और यहाँ पे भी 1 पावर लीस्ट है, तो यानी कि हमारा HCF जो हो गया वो क्या हो गया 6 हो गया। LCM 672 एंड 120 का क्या आएगा बच्चों 2 एज अ फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है ना। कॉमन के अलावा अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं और हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो 2। 5 की पावर 1 विच इज़ 8 इंटू 9 इंटू 5 17 इंटू 5 360 हमारे पास क्या आ गया बच्चों LCM ऑफ 672 एंड 120। ठीक है, चलो ओके गाइस, ये फैक्ट देखो, एक कहता फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स, ठीक है, से लेट से हम लोग वो नंबर जो ले रहे हैं, लेट से नंबर जो है वो क्या है A एन बी। तो ये फैक्ट क्या कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा A इंटू बी ऑलवेज इक्वल्स टू HCF ऑफ AB मल्टीप्लाई LCM ऑफ AB। ठीक है, ओके। जैसे हम लोगों ने अभी 6 एंड 20 के LCM और HCF निकाले थे, ठीक है। तो 6 एंड 20 का जो LCM आया था, जो HCF आया था 6 एंड 20 का, वो क्या आया था बच्चों HCF वो 622 आया था, और LCM जो आया था वो क्या आया था, LCM 620 क्या आया था 60 आया था। तो आप इसमें रख के देखो A इंटू बी, द प्रोडक्ट करोगे तो 6 इंटू 20 विच इज़ 120। HCF वो A भी क्या आया है 2 इंटू 60, वो भी क्या है 120। तो ये दो नंबर के उसमें ये प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन चलती है, बट सिर्फ 2 में चलती है, 2 में लगाना, कहीं 3 में लगाने की बैठ जाओ इसको, ठीक है। तो क्लियरली अगर कहूँ A B और कोई C नंबर है तो उसका HCF निकालो A B एंड C का, और उसको LCM से मल्टीप्लाई करो A B एंड C की, तभी प्रोडक्ट नहीं आएगा भाई, ये नॉट इक्वल टू है। क्या है, नॉट इक्वल टू। 2-3 प्रॉपर्टीज़ 3 मेले भी लगती हैं, लेकिन हमारे CBSE में नहीं है, बट एंट्रेंस वगैरह जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये प्रॉपर्टीज़ कराई जाती हैं, तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, बट वो आपके CBSE के अंदर वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। देखते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को। अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको LCM निकालना है, LCM ऑफ AB, 2 वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट अपॉन में HCF ऑफ AB आ जाएगा। या अगर आपको HCF ऑफ AB निकालना है और आपको LCM दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है उन दोनों नंबर्स के बारे में, तो आपका क्या करोगे, प्रोडक्ट अपॉन में क्या करोगे LCM ऑफ AB। इस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अब 3 की बात कर रहे थे हम लोग, 3 की बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो CBSE में वर्कआउट नहीं करेंगी, बट आप फिर भी लिख लो उसको, ठीक है। चलो, अगर आपको LCM ऑफ ABC, ठीक है, चाहिए और कुछ फिगर्स मिसिंग है, इसमें 2-3 चीज़ें दी हुई हैं और LCM निकालना है आपको, तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए तीनों का HCF होना चाहिए, और पेयर में आपके पास HCF होना चाहिए, A और B का HCF भी होना चाहिए, B और C का भी होना चाहिए, और A और C का भी। तीनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM ऑफ ABC आ जाएगा। सिमिलरली HCF और ABC निकालना है, तो तीनों का प्रोडक्ट, तीनों नंबर पता होने चाहिए, LCM तीनों का होना चाहिए, और इंडिविजुअली 2-2 के हमारे पास क्या होना चाहिए, LCM होना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट, इससे डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF ऑफ ABC, ठीक है। ये CBSE के लिए नहीं है, नॉट फॉर CBSE, ठीक है। ये आप यूज़ कर सकते हो जो एंट्रेंस टेस्ट वाले हो, जो FITZ वगैरह ज्वाइन किया हुआ जिन्होंने, ठीक है, उनके लिए काम आते हैं चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन उन्होंने कंपोजिट नंबर की बात की थी, आपको डेफिनेशन बताई थी, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ कुछ डेफिनेशंस कंपोजिट नंबर की, कि कई लोग डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, लेकिन बात मतलब वही है उस चीज़ का, ठीक है। कहता है दोज नंबर्स which can be written as product of some numbers other than 1 and itself, ठीक है।
वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स लिख सकते हैं, वन और उन खुद के अलावा, उसके अलावा छोड़ के, ठीक है। सेकंड, कई लोग कहते हैं कि भैया नंबर्स ग्रेटर देन वन, नंबर्स ग्रेटर देन वन एंड आर नॉट प्राइम, जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, एंड आर नॉट प्राइम, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। ये आपको अभी एक्सप्लेन भी की थी मैंने, ठीक है। थर्ड, नंबर्स वो नंबर्स, दोज नंबर्स that are divisible by some natural number other than one and itself, other than one and itself, ठीक है बच्चों। ये तीनों डेफिनेशन जो है कंपोजिट नंबर को फुलफिल करते हैं, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। सिंपल सा चीज़ है यार, ठीक है। आपको बॉड मास तो पता ही होगा, प्लस बाद में करेंगे बी और ई लाइक ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन तो बाद में होती है। हम ये नंबर पिक किया हमने 7 × 13 × 11 + 13, ठीक है। कितना हुआ 77 × 13 + 13। कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं, ऐड मत करना, बॉड मास अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो कितना होगा, दैट इज़ 1001 + 13। तो फाइनल नंबर क्या बना हमारे पास 1014। चेक कर लेते हैं कंपोजिट है या नहीं है। प्राइम फैक्टर करो इसके बच्चों, ठीक है। 507 ये जाएगा किसी से, यस 13 से जाएगा शायद, 13 3 सा 9, ठीक है। 13, ठीक है, एंड 3, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे इसको हम किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, फैक्टर्स के, दैट इज़ 2 × 3 × 13 × 30, 13 × 30, ठीक है। तो इसके क्या होगा, इसके सारे फैक्टर्स जो हो गए वो 1 से ग्रेटर हैं और वो खुद एक फैक्टर नहीं है, तो यानी कि क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। यानी ये किसी भी नंबर अपने और 1 के अलावा ये और भी नंबरों से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तब भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो नंबर जो है ग्रेटर देन क्या है, 1 है, ठीक है, और प्राइम नहीं है, एंड नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि अपने अलावा और 1 के अलावा ये और भी नंबर से डिवाइड होता है। तो यानी कि इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ऐसे दूसरे नंबर को चेक कर लो यार, वो क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका 5040 + 5, तो ये आ गया 5045। क्या आया 5045, इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यार, ठीक है। 1009। अभी किससे जा रहा है, अगर ये नहीं भी जा रहा है, अगर आपको नहीं भी पता लग रहा है नहीं जा रहा है ये, या आपको पता नहीं लग पा रहा है किससे जाएगा, तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही गया। तो आप यहीं पे क्लियरली मेंशन कर सकते हो उसको कि 5045 कैन बी राइट एज 5 × 1009। तो क्लियरली क्या करोगे इसको कि 505, ठीक है, इज़ डिविजिबल बाय 5, इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है ना। अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो गया, नहीं हो गया, तो 5 से डिवाइड हो गया, विच इज़ अदर देन 1, जो कि क्या है, विच इज़ अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, उसके अलावा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गई कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं इसका। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन देख लो, आपकी एक्सरसाइज का है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसके ऊपर, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, अगर मैं पढ़ के डायरेक्ट बोल दूँ आपको यार इसमें एलसीएम निकाल लो, लेकिन क्यों, कई बच्चे कहते हैं सर क्यों, अब कई बच्चों को समझाने के लिए क्वेश्चन समझाना ही पड़ेगा ना, क्यों। चलो समझते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड,
ठीक है, कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रही है सोनिया, इस फील्ड का राउंड लगाने में उसे 18 मिनट लगते हैं। एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, अगर वो सेम जगह से स्टार्ट करेगा तो उसको 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि जो है उससे फास्टर है। क्लियर हो गई बात, क्योंकि वो 12 मिनट ले रहा है, वो 18 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यहीं से स्टार्ट किया दोनों ने, एंड एट द सेम टाइम पे भी किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में उन्होंने राउंड लगाना शुरू किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये स्लो है और ये फास्टर है, कितने मिनट में ये लोग दोबारा मिलेंगे? ये तो कहना बहुत ही नामुमकिन सी बात हो जाएगी यार। अगर वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है और वो स्लो दौड़ रही है तो कब मिलेंगे? लेकिन कभी ना कभी तो मिलेंगे ना, कि कहीं ना कहीं उसको वो तेज़ दौड़ के उसके बराबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राउंड्स के बाद वो एक बार तो मिलेंगे, बट वो राउंड्स कितने हैं, ठीक है। तो हमारे को सिंपल सा दिया हुआ जो चीज़ है वो क्या है कि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि को लगते हैं बेटा कितने, 12 मिनट्स। ये दोनों के टाइमिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो लेट सोनिया जो है मीट करेगी रवि को आफ्टर एक्स राउंड्स, कि वो एक्स राउंड लगा लेगी, उसके बाद वो मीट कर जाएगी, ठीक है। तो एक्स राउंड्स करने में उसे कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय सोनिया 18x, ठीक है। इसी तरह से हम मान लेते हैं लेट रवि मीट सोनिया आफ्टर, वो y राउंड्स लगा लेगा, नंबर ऑफ राउंड्स दोनों के तो अलग अलग होंगे, ऑब्वियसली वो फास्टर है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय रवि क्या होगा बच्चों? 12y, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वैल्यू जो है 18x, प्रोडक्ट ऑफ x है 18 के साथ और प्रोडक्ट ऑफ 12 है y के साथ, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं यार। कैसे? अरे भाई, जब सोनिया रवि से मिलेगी उसी टाइम तो रवि सोनिया से मिलेगा, तो इट मीन्स ये 18x और 12y जो हैं इक्वल, क्या है? इक्वल, ठीक है। दूसरा, ये 12y क्या है? इसमें जो भी नंबर आएगा वो मल्टीपल ऑफ 12 आएगा, मल्टीपल ऑफ 12, और यहाँ पे जो आएगा मल्टीपल ऑफ 18 आएगा नहीं आएगा? यानी कि मल्टीपल ऑफ 18 यहाँ आएगा, मल्टीपल ऑफ 12 जो है यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, वो ऐसे तो कई बार मिलेंगे कि अगर वो 20 राउंड के बाद मिल रहे हैं तो शायद 46 राउंड के बाद ही मिलें, ठीक है, अगर जितना राउंड वो लगा सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है ना। तो वैसे तो कई बार मिलेंगे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं। बेसिकली उनको कब वो पहले मिलेंगे, हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है, सिंस दे मीट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो हमें वो नंबर निकालना है जो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल हो, और अर्ली की वजह से जो कॉमन भी हो, दोनों में 12 और 18 में कॉमन भी हो, और साथ में कम से कम हो, यानी कि लीस्ट हो। तो इस केस में हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM, किसका? 12 एंड 18 का, ठीक है। 12 एंड 18 का LCM निकाल लोगे आप लोग, इसको खुद कंप्लीट करना, सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 1.2 आपकी ख़त्म होती है। इस टाइप की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये RD में दी हुई हैं, HCF की भी और LCM की भी, तो उसको फॉलो करो और कुछ क्वेश्चंस उसके एक्स्ट्रा भी करना, ठीक है। चलो, खास तौर से वो क्वेश्चन जो उसमें लिखा हुआ है CBSE बोर्ड में आए हुए हैं या NCERT एग्जाम्पलर के हैं, वो क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो।